हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आपके हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। आपका दोस्तों जो 21 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है, उसका दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिए। सभी क्वेश्चनों को भी मैं आपके लिए सॉल्व करा दूंगा, तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है, और हमें सपोर्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको क्या है दोस्तों, अपठित गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको इसके आंसर देने हैं। तो ये आपको दोस्तों, जीना भी एक कला है, ये क्या है दोस्तों, एक गद्यांश है, और इसके आपको आंसर देने हैं। उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए? तो उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक है वो जीना एक तपस्या, जीना एक कला, या जीने की भावना। तो कोई भी आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका 99% एकदम राइट हो जाएगा, कोई गलत नहीं होगा। तो इसमें आ ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो जीना एक तपस्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जीना एक क्या है दोस्तों, कला है, लेकिन कला ही नहीं बल्कि तपस्या भी है। तो ऑप्शन आ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों, आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियम भवति। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, सब अपने मतलब के लिए ही प्रिय होते हैं, सब अपने मतलब के लिए ही क्या होते हैं, प्रिय होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट, दुनिया में प्रस्तुत है। तो दुनिया में क्या प्रस्तुत है दोस्तों, त्याग, प्रेम, परमार्थ। तो क्या है दोस्तों, सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रचंड स्वार्थ। दुनिया में प्रचंड स्वार्थ क्या है दोस्तों, प्रस्तुत है। तो इसका दोस्तों मैं आपके लिए गद्यांश से पढ़कर ही आंसर दे रहा हूँ, ना कि कहीं अलग से। तो गद्यांश में आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको सभी क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रचंड स्वार्थ में किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, पश्चिम विचारकों ने क्या कहा है? पश्चिम विचारकों ने कहा है कि दुनिया कैसी है दोस्तों, दुनिया प्रचंड स्वार्थ है, दुनिया प्रचंड स्वार्थ है। नेक्स्ट है, प्रचंड स्वार्थ में क्या किया जाता है? तो प्रचंड स्वार्थ में हमेशा शत्रुमर्दन का अभिनय, देशोद्धार का नारा, साहित्य कला की महिमा। तो यहाँ पे क्या होता है, उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका ऑप्शन दा इस करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अपठित काव्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो ये अब दोस्तों अपठित काव्यांश यहाँ पे आपको दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें प्रस्तुत काव्यांश का जो शीर्षक है वो क्या है? तो प्रस्तुत काव्यांश का शीर्षक क्या है यहाँ पे, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी दोस्तों जो वर्णन किया है, एक पुष्प की यहाँ पे बातें बताई गई हैं। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं मैं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। वो क्या चाहता है फूल, कि वो क्या है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं अनेक वीर। तो वीरों के लिए दोस्तों वह समर्पित होना चाहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, देखिए पुष्प की क्या अभिलाषा है? तो पुष्प की अभिलाषा ये है कि वह वीरों के रास्ते में सजना चाहता है। तो दा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, इन पंक्तियों में पुष्प कौन सी पुष्प की कौन सी भावना व्यक्त हुई है? तो पुष्प की क्या है, राष्ट्र प्रेम की क्या हुई है, भावना व्यक्त हुई है। तो ऑप्शन बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, चाहा नहीं देवों के सिर पर। तो इसमें चाह का अर्थ क्या है? तो चाह का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इच्छा, अभिलाषा, कामना। तो ऑप्शन दा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, पुष्प श्रृंगार में सजना चाहता है, पुष्प देवों के सिर पर चढ़कर इठलाना चाहता है, या पुष्प सम्राटों के सम पर यात्रा बिखरना चाहता है। तो दा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प क्या है, वीरों के पद मार्ग पर देश की खातिर बिखरना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेखिका गंगटोक को किसका शहर कहा है? तो लेखिका ने गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा है। तो ऑप्शन आ इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नाक किसका द्योतक है?
तो नाक किसका द्योतक होती है दोस्तों? मान सम्मान और प्रतिष्ठा का क्या होती है? द्योतक होती है। तो नाक प्रतिष्ठा का द्योतक हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल आदि किसके उदाहरण हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द भाषा को क्या होते हैं? पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष से क्या होते हैं? बचाते हैं। क्योंकि सर्वनाम सर्वनाम ऐसा शब्द होता है जो क्या है दोस्तों, जो भी बात होती है उसको रिपीट नहीं होने देता है। जैसे राहुल, राहुल अच्छा लड़का है। राहुल अच्छा लड़का है, इसके बाद दोस्तों राहुल का यूज नहीं होगा बल्कि वह लिख सकते हैं, और वह मेहनत कश भी है। तो ऐसे भी हम इससे पुनरुक्ति का जो दोष होता है वो बच जाता है। तो पुनरुक्ति दोष से बचाते हैं सर्वनाम। नेक्स्ट है दोस्तों, जो विशेषण संज्ञा, ये संज्ञा नहीं है, क्या है दोस्तों? संख्या है। जो विशेषण संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाची विशेषण उन्हें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, जो अव्यय शब्द क्रिया की बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? क्रिया विशेषण इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसके बाद है संस्कृत के प्रत्यय कितने होते हैं? ये रह गया। उपसर्ग शब्द के आगे जुड़कर क्या होते हैं दोस्तों? उपसर्ग आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं? पीछे जुड़ते हैं। तो दोनों ही ध्यान रखने हैं। तो आगे जुड़कर संस्कृत के प्रत्यय दो होते हैं। संस्कृत के दो प्रत्यय होते हैं। एक तो क्या होता है? एक तो होता है हमारा धातु प्रत्यय होता है, और दूसरा प्रत्यय कौन सा होता है? कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है देखिए, विसर्ग संधि की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है? वह संधि जिसमें विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। वह संधि जिसमें विसर्ग का लोप हो जाता है, और अर्थात विसर्ग को हटाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। अर्थात विसर्ग को हटाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन है प्लस हर, देखिए मन है, उदाहरण भी लिख सकते हैं। मन है प्लस हर क्या हो जाएगा? मनोहर। क्या हो जाएगा दोस्तों? मनोहर इसका क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, समास विग्रह किसे कहते हैं? तो समास विग्रह किसे कहते हैं? जब कोई शब्द दो दो भागों में क्या होता है? दो भागों में टूटता है, तो वहाँ पे जो विकार उत्पन्न होता है, दो भागों में टूटने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको समास विग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है कान को तरना। कान को तरना मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कान को तरना का मतलब होता है दोस्तों अत्यधिक चतुराई दिखाना। अत्यधिक क्या होना? चतुराई दिखाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुहावरे का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो मुहावरे का कैसे करेंगे? दुकानदार सामान दिखाते समय ग्राहकों के कान को तर लेते हैं। नेक्स्ट है देखिए, ना सावन सूखा ना भादों हरा। ना तो सावन सूखा रहे और ना ही भादों हरा रहे। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? एक जैसे दिन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एक जैसे दिन होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भगत जी ने समाज की प्रचलित दो कौन सी मान्यताओं को चुनौती दी है? तो ये सभी को पता है कौन कौन सी दो चुनौती थी। सबसे पहली चुनौती थी कि लोगों ने कहा था कि जो महिलाएं होती हैं उनसे कभी चिता को अग्नि नहीं दिलाई जाती है। तो उन्होंने इस बात को खंडित करते हुए अपनी पुत्र वधू से क्या हुआ था? अपने बेटे की मुखाग्नि दिलाई थी। और दूसरी बात क्या थी दोस्तों? महिलाओं को एक बार विधवा होने पर उनकी दोबारा शादी नहीं की जाती है। लेकिन उन्होंने इस बात को भी खंडित करते हुए अपनी महिला की पुनः विवाह कराने का भी दोस्तों कहा था। तो ये दो बातें थी। पुराणों में स्त्री का उल्लेख क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उस समय का जो समाज था वो पुरुष प्रधान समाज था, और महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने और घरेलू काम काजों के लिए ही चुना जाता था। तो इस प्रकार से, और वहाँ पे जो शिक्षा थी उनके लिए शिक्षा का कोई भी व्यवस्था नहीं थी।
ना ही स्कूल कॉलेज और विद्यालय थे, तो उनको क्या है, महिलाओं को उतनी ही दोस्तों अहमियत नहीं दी जाती थी। तो ऐसे लिख सकते हैं, आत्मकथ्य कविता में कंथा क्या होती है। दोस्तों आत्मकथ्य जो कविता है उसमें कंथा का मतलब होता है गुदड़ी, और गुदड़ी से मतलब होता है दोस्तों जो पुरानी जो यादें होती हैं, पुरानी यादें होती हैं, अर्थात जो गरीबी का जो दिन होते हैं, गरीबी के दिन होते हैं, तो उनको वो क्या है, कवि उनको अपनी कंथा को, गुदड़ी को वापस से उधेड़ना नहीं चाहता है, या अर्थात उनको उजागर नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। तो इसमें गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि तुम अति बड़भागी हो, अर्थात बहुत ही भाग्यशाली हो, जो प्रेम जैसे प्रेम जैसे शब्द से क्या हो, अछूते रहे हो। तो ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ कुंभड़वतिया को ही नहीं। कुंभड़वतिया का मतलब होता है जो छोटी उंगली को देखकर ही, कुंभड़वतिया का मतलब होता है छुई मुई का जो पौधा होता है, जिसे टच करने मात्र से ही वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। इसी प्रकार यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो तुम्हारी धमकी से डर जाए, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली, छोटी उंगली जो होती है, उसे देखकर ही मर जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। चश्मा लेखक की नज़र किसका प्रतीक है। चश्मा लेखक की नज़र में किसका प्रतीक है। तो चश्मा किसका प्रतीक हो सकता है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, कमेंट में बता सकते हैं। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। तो राजधानी में तहलका क्यों मचा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे जो एलिजाबेथ थी, रानी एलिजाबेथ भारत में आने वाली थी, और उसी की दोस्तों आने की खुशी में तैयारियां चल रही थी। तो यह एक गुलामी भरी मानसिकता को दर्शाता है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अज्ञे जी ने कृति और सामान्य लेखन में क्या अंतर बताया है। इसके बाद और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, तो इन क्वेश्चनों को जल्दी से देख लीजिए और एक बार पढ़ के ज़रूर जाएं। एही ठैया झुलनी हेरानी ओ रामा। एही ठैया झुलनी हेरानी ओ रामा का मतलब होता है, ए ही मतलब यहाँ ही गिरा था, जो उसकी कान का जो झुमका था वो गिर गया था, इसीलिए वो क्या है, परेशान रहती है। तो झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नाया गंतोक लेखिका को किस तरह मोहित कर रहा था। क्रिया को परिभाषित करते हुए आधार पर क्रिया को, तो कर्म के आधार पर दो होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। क्रिया को परिभाषित कीजिए। क्रिया जिस जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्या है दोस्तों, संज्ञा, और जिस शब्द से कार्य का करना या होना पाया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। और कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है, सकर्मक अकर्मक। कवि ने ब्रजदूल्हे किसे कहा है। कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता है। कवि के अनुसार फसल क्या है। छाया मत छूना कवि में यथार्थ को कठिन कहकर उसकी पूजा करने को क्या कहा है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। लेखक की संस्कृति और अपसंस्कृति किसे कहा है। एक कहानी यह भी आपको क्या संदेश देती है। कवि नागार्जुन के जीवन का परिचय, महावीर प्रसाद द्विवेदी का परिचय। और वही देखिए नेक्स्ट, इसमें सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तो कोई भी आप टॉपिक ऊपर वाला या नीचे वाला देख सकते हैं। व्याख्या का मतलब है इसी को आप थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं, तो इसी को व्याख्या कहते हैं। और इसके बाद आपको तो हल्का सा दोस्तों परिचय और लिखना पड़ेगा, जिसमें जो भी इस पाठ से आया है उसका कवि का जो लेखक है उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्रसंग व्याख्या। ये आपके काव्यांश की है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, तो इसको लिख सकते हैं किसी एक को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे, उत्साह कविता का केंद्रीय भाव। कवि ने कठिन यथार्थ को पूजने की बात क्यों कही है। नौबत खाने में इबादत नामक पाठ का संदेश क्या है। या फिर भदंत आनंद कौशल्यायन के अनुसार मानव संस्कृति क्या है। इसके बाद निबंध है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर समाज निर्णय की पत्रिकाओं की भूमिका।
स्वच्छ भारत अभियान। तो ये इम्पोर्टेंट ही आपके निबंध हैं। इसके बाद भी अगर आप बेरोजगारी बेरोजगारी महंगाई और पर्यावरण प्रदूषण भी आप कर सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए, शैक्षिक भ्रमण करने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखना है, या फिर मनी ऑर्डर ठीक समय पर ना मिलने पर आपको हुई असुविधाओं का विवरण देते हुए पोस्ट मास्टर को शिकायत करनी है। तो ये आपको लिखना है। इसके बाद है यातायात अथवा परिवहन अधिकारी की सड़क पर वाहन सावधानी चलाने की एक सार्वजनिक विज्ञापन लिखिए। तो आपको विज्ञापन भी लिख सकते हैं। यातायात अथवा परिवहन अधिकारी को की ओर से सड़क पर वाहन सावधानी से चलाने, तो आपको क्या है, एक बोर्ड सा बनाना है। तो कोई भी लिख सकते हैं, कृपया धीरे चलें, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप बना के रुको रुको ऐसे कर सकते हैं। तो कोई भी आप सजा के लिख सकते हैं, या फिर अथवा में दूसरा भी आप विज्ञापन लिख सकते हैं जिसमें कुछ आवश्यक वस्तुएं मार्ग पर गिर जाने होने का उल्लेख है। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।